तो कैसे आप सभी लोग? सबसे पहले जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं बच्चों, बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी या फिर मस्त है? तो आज मैं आपके सामने रीजनिंग का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके पहले जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को जो कराया था क्वेश्चन, है ना, पिछले क्लास में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था वो आपके एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और आज ही हम उससे भी ज्यादा कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ जाए हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में आने वाले एसएससी के सीजीएल, एमटीएस या फिर हवलदार पोस्ट के लिए या फिर आपके एनटीपीसी या फिर बैंकिंग किसी भी सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अधिकतर अधिकतर जो आपका सवाल होता है एग्जामिनर आपका इसी में से पूछता है। मतलब जो अभी हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग के, एनालॉजी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आज ये हमारा रीजनिंग का दूसरा क्लास है टॉपिक के ऊपर, एनालॉजी टॉपिक के ऊपर। तो एनालॉजी का के चैप्टर में से अधिकतर प्रश्न एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका बेसिक नॉलेज लोग एग्जामिनर देखते हैं कि आपका बेसिक नॉलेज इसमें आपका कहाँ तक सही है या नहीं है ना। तो आज हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम जो आपको क्वेश्चन कराएंगे उसको करने के बाद और आप लोग खुद ही देख पाएंगे कि क्या फर्क है मेरे द्वारा कराए जा रहे इस टॉपिक को समझाने में आपको, या फिर या फिर और बाकी सब जो आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म जो आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ते होंगे फिर देखते होंगे वीडियो, तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हम जो आपको अभी करा रहे हैं चैनल में जो प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चन वो आपको कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है जो इस चैनल में नए हैं, जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, है ना, जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को यानी कि ऋषभ सर ई क्लासेस को जल्दी सब्सक्राइब करिए। देखिए इस चैनल में जुड़े रहने से आप ही का फायदा है, क्योंकि आपको ये इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। यानी कि रीजनिंग ही नहीं, सिर्फ रीजनिंग और के साथ साथ मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं हम इसी क्लास में। तो उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि ऋषभ सर ई क्लासेस को जल्दी सब्सक्राइब करिए। जो 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपने 2027 में अपना एक सीट एक जगह हासिल करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जाम में उस पेपर हर एक पेपर के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं एप्लीकेशन में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आपको यूट्यूब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाया हूँ। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म में यूट्यूब के फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऋषभ सर ई क्लासेस चैनल को जल्द ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन में आपको बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन बटन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को राधे राधे। कमेंट बॉक्स में आप लोग सबसे पहले राधे राधे लिखकर अपना हाजिरी लगाइए, है ना। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक पर चर्चा चालू करते हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये हमारा रीजनिंग का दूसरा क्लास है। मैं आप सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है नहीं ना। तो चलिए आज हम लोग का एनालॉजी के ऊपर ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्लास है। टॉपिक पहले टॉपिक के ऊपर ऐसे कि हम जो आपको जो क्वेश्चन करा देंगे वो क्वेश्चन से ही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपको विश्वास नहीं है, जब मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा आपको एक क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन उससे आपका एक से कम आपका 10 तरह का सवाल बनेगा। देखिएगा जब मैं आपको कराऊंगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, स्किप ना करिएगा, चाहे कि ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप स्किप कर दें तो आपको समझ में ना आए और फिर हो सकता है एग्जामिनर आपको उसी में से सवाल पूछ ले, है ना। चलिए देखिए हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्या, वो है एनालॉजी। जो बच्चे जो स्टूडेंट मेरे पहले क्लास को एनालॉजी के नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके क्या करना है, उनको जाना है और पहले क्लास को इस चैप्टर के पहले क्लास को देखिए। उसके बाद आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कहाँ कोई दिक्कत है कि कोई परेशानी आपको हो रही है या नहीं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
देखिए एनालॉजी का हम लोग पहला लेसन है, वो टॉपिक हम लोग का क्या था पहले का, वो टॉपिक था क्या, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, क्या चीज के ऊपर बताइए, हम लोग क्या चीज के ऊपर प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, बताइए, रिप्लाई करिए फास्ट। अब उम्मीद करते हैं वीडियो क्लियर होगी आप लोगों के पास। तो चलिए देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या था, टॉपिक 1 है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हम लोग क्या चीज के ऊपर कर रहे थे, वर्ड के ऊपर, जहां पे आपसे एग्जामिनर आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 सवाल और मिनिमम 2 से 3 और मैक्सिमम 5 सवाल आपको इसके अंतर्गत पूछ सकता है। कम से कम 2 से 3 और ज्यादा ज्यादा मैंने कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ सकता है, ठीक है ना। ये हमारा आज का रीजनिंग के ऊपर, एनालॉजी के ऊपर क्लास 2 है, दूसरा क्लास है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसी के ऊपर क्या करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सॉरी, चलिए देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड word in the same way as the second word is related to the first word. The words must be considered as meaningful word and must not be related to each other based on the minimum of number of letters, numbers of consonant, vowels in the word. ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके ऊपर यहाँ दिख रहा होगा, है ना। ऑप्शन क्या है, एनिमल, मतलब क्वेश्चन क्या है, एनिमल जूलॉजी है, और फिर प्रोपोर्शन, प्लांट, रेशियो, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अभी ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है जियोलॉजी, है ना, पैलेंटोलॉजी, बायोलॉजी और बोटानी। देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के स्टेनोग्राफर में, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए आपके यहाँ पर बताया गया क्या है कि एनिमल यानी कि जूलॉजी, एनिमल और जूलॉजी में क्या कॉम्बिनेशन मिल रहा है। देखिए जूलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, जूलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल क्या क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जूलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, एनिमल से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपके एक यहाँ ऑप्शन मिल गया। और दूसरा देखिए क्या है, जियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी, पैंथोलॉजी, बायोलॉजी और बोटानी। बताइए जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी यानी कि जियोग्राफी, हाँ जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी, जो हमारा पृथ्वी है गोल, उसकी संरचना कैसे हुई, वो कैसे हुआ, उनके बारे में हम फुल डिटेल किसमें पढ़ते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक, उसी तरह दूसरा क्या है, पैंथोलॉजी। पैंथोलॉजी क्या है, पैंथोलॉजी में आपका हम लोग पृथ्वी के इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसमें आपका सभी कुछ आ जाता है। पैंथोलॉजी में आपका जियोलॉजी भी आ जाता है, यानी कि दूसरा क्या है, बायोलॉजी आ जाता है और बोटानी भी आ जाता है, मतलब सभी कुछ इसके अंदर आ जाता है। अब बायोलॉजी है, तीसरा ऑप्शन बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम लोग बॉडी से रिलेटेड सेल के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कोई बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, कोई डिजीजेस, कोई क्या चीज, फूड रिलेटेड सब कुछ एवरीथिंग, मतलब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट से रिलेटेड, है ना। और तीसरा क्या है, बोटानी। बोटानी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइंस के रिलेटेड, उसमें हम लोग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए कि एनिमल और जूलॉजी में क्या है, एनिमल और जूलॉजी में क्या है। जूलॉजी का पढ़ाई हम लोग क्या करते हैं, एनिमल के रिलेटेड का पढ़ाई जूलॉजी में करते हैं। तो प्लांट से रिलेटेड, पेड़ पौधे से रिलेटेड हम लोग क्या करते थे, जैसे कि मैं आपको भी बताया कि बोटानी में हम लोग क्या करते हैं, साइंस के ऊपर हम लोग इसका पढ़ाई करते हैं। तो प्लांट क्या है, पेड़ पौधे के ऊपर, हम पेड़ पौधे कहाँ पे किसके कौन से विषय में पढ़ाए जाते हैं, बोटानी में पढ़ाया जाता है कि किस टाइप का पेड़ पौधे के किस टाइप का क्या करने से क्या होगा नहीं होगा, वो सब कुछ पढ़ाया जाता है बोटानी में। तो ये आपका पहला, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर बोटानी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया होगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। क्या है, फैकल्टी है, टीचर्स है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या है, एंड, फ्लोक है, गैलेक्सी अपार्टमेंट है, कॉलोनी वॉल्फ है,
एंड फ्लीट ट्रक्स है। बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए, कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए, इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में फर्स्ट रिप्लाई करिए। कौन फर्स्ट रिप्लाई करिए, क्या आंसर होगा। देखिए कौन फर्स्ट आंसर आ गया होगा आप लोगों का अभी तक में, उम्मीद करते हैं आप लोगों के ऊपर स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि फैकल्टी यानी कि टीचर, क्या दिया हुआ आपके यहाँ पर, यहाँ पर आपका दिया हुआ है फैकल्टी और टीचर, ये दो के बारे में आराम से समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या है, फैकल्टी है, ये क्या है, टीचर्स है। ठीक है, अब बताइए कि टीचर्स जो है वो किसके अंडर आते हैं। फैकल्टी आपका क्या होता है, फैकल्टी में आपका बहुत सारी चीज आ जाती है। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए टीचर्स से रिलेटेड क्या आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेजेस आ जाएगा, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाएगा, है ना। अब बताइए टीचर्स स्कूल में भी होते हैं, टीचर्स स्कूल में भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, और आपका कॉलेज में भी होते हैं और यूनिवर्सिटी में भी होते हैं। टीचर्स कहाँ होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं और यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, तीनों जगह होते हैं। ठीक उसी प्रकार बताइए क्वेश्चन क्या आपका, एंड फ्लॉक होगा गैलेक्सी अपार्टमेंट, क्या अपार्टमेंट गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, नहीं आता है, मतलब क्या वो उसके अंतर्गत आता है अपार्टमेंट। अब देखिए उसके बाद क्या ओल्फ कॉलोनी, ओल्फ क्या कॉलोनी के अंतर्गत आता है। अब देखिए ट्रक फ्लिप, ये आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर 4, ट्रक फ्लिप क्यों होगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए उम्मीद करते हैं हम आपको समझ में आएगा वो हर एक क्वेश्चन। फ्लीट मतलब क्या होता है ना, फ्लीट देखिए ये देखिए फ्लीट मतलब होता क्या है। फ्लीट, फ्लीट हम लोग किसको कहते हैं, जहां पर हम लोग बहुत सारा क्या रखते हैं, कार्स रखते हैं, ट्रक्स रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, वेसल्स के रिलेटेड यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ कार्स वेसल, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आपके दिया हुआ था कि आपका जिस प्रकार का फैकल्टी टीचर, जैसे टीचर बहुत सारे हो सकते हैं कहाँ पर, फैकल्टी में, यानी कि फैकल्टी में हो सकते हैं टीचर बहुत सारे, कहाँ हो सकते हैं, फैकल्टी में हो सकते हैं, यहाँ पे फैकल्टी में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी आते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, ट्रक्स, ट्रक्स क्या हो सकता है, फ्लीट में हो सकता है। फ्लीट यानी कि जहां पर हम लोग बहुत सारे ग्रुप यानी बहुत सारे कार गाड़ियां रख सकते हैं, वेसल्स रख सकते हैं, ट्रक्स रख सकते हैं, है ना, कुछ भी वेसल से रिलेटेड रख सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, है ना, फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो मुझे आप रिप्लाई करिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके ये स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्या है, डायबिटीज इज रिलेटेड टू इंसुलिन इन द सेम वे एज अनीमिया इज रिलेटेड टू डेथ। ऑप्शन रहा आपका वाटर, आयरन, ब्लड एंड हार्मोन। बताइए, देखिए एसएससी के सीजीएल में पूछा गया ये वाला सवाल है आपका, जो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन चल रहा होगा। इस एसएससी के सीजीएल में पूछा गया सवाल है आपका 2019 के टायर 1 में, जो कि जितना इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कि डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज हम लोग जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज एक तरह का क्या होता है, बीमारियां होता है ना, बीमारी होता है डायबिटीज। डायबिटीज होता किसके जरिए है, इंसुलिन, बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने से क्या होती है,
डायबिटीज बढ़ जाती है, जिसको हम लोग डायबिटीज डिजीज कहते हैं, है ना। तब वो एक डायबिटीज का रूप ले लेती है, इंसुलिन की कमी होने के कारण डायबिटीज होता है। ठीक उसी प्रकार एनीमिया किसके कारण होता है? देखिए एनीमिया होता क्या है? एनीमिया जो सिंपल सा फंडा है कि ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, यानी कि ब्लड। अब देखिए ब्लड क्यों होगा? एनीमिया किसके कारण होता है? एनीमिया ब्लड के कारण होता है, लेकिन एनीमिया कौन सा ब्लड है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? हमारे बॉडी के गुणवत्ता जो यानी कि रक्त जो है उनको क्या होता है, मतलब प्रचार करना होता है, उनको उनके ऊपर उनका अच्छा तरह से काम चलता है। लेकिन फिर उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है हम लोग के बॉडी में? व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है कि हम लोग के शरीर में जब कोई घाव लग जाती है तो वो व्हाइट ब्लड सेल उस घाव को भरने का काम करती है। लेकिन रेड ब्लड सेल क्या करती है? हमारे शरीर के गुणवत्ता यानी कि रक्तचाप को अच्छी तरह सांस के मतलब फलदार करके उस गुणवत्ता को आगे बढ़ाती है। इन सब दोनों सेल का अलग अलग काम है। तो ये आरबीसी के कारण होता है एनीमिया, और रेड ब्लड सेल की कमी होने के कारण। ठीक है, ये आंसर हमेशा याद रखिएगा। ये आपको सिर्फ रीजनिंग में नहीं हो सकता, साइंस के कोई किसी क्वेश्चन में पूछ ले ना, तो ये आपका बहुत ही जरूरी होने वाला सवाल है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये रहा, select the option in which the word share the same relationship as that shared by the given pair of word। ऑप्शन है ये आपके, ये क्वेश्चन क्या है? एंगर इमोशन, ऑप्शन 1 बाईसाइकिल रोड, टेलीविजन इंटरटेनमेंट, पोमग्रेनेट फ्रूट और मैट्रेस बेड। देखिए भी आपका किसमें पूछा गया है? एसएससी के सीजीएल में पूछा गया सवाल है 2021 के पेपर में। बताइए कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, जिसको आप लोग नजरअंदाज कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए एंगर और इमोशन क्या है? इमोशन एक, एंगर भी एक तरह का क्या इमोशन है, यानी कि एंगर यानी गुस्से का हम लोग क्या करते हैं इमोशन है। लफिंग यानी कि हंसने की तरह के, ये भी एक तरह का इमोशन है, यानी कि हम लोग इमोशन को अपने हंस हंस के व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा करके इमोशन व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि या फिर कुछ इंटरटेनमेंट करके इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं। हर तरह के इमोशन लेकिन उसके अंदर नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार बाइसाइकिल क्या रोड के अंदर आता है? नहीं। जिस प्रकार एंगर यानी गुस्सा इमोशन के अंदर आता है, ठीक उसी प्रकार के टेलीविजन रोड के अंदर आता है, ये टेलीविजन इंटरटेनमेंट के अंदर आता है? नहीं आता है। पोम ग्रेनेड फ्रूट के अंदर आता है क्या? पोम ग्रेनेड मतलब क्या होता है? पोम ग्रेनेड के अंदर रिप्लाई करिए फर्स्ट कमेंट बॉक्स में, पोम ग्रेनेड क्या होता है? पोम ग्रेनेड का मतलब होता है क्या? अनार होता है। अनार खाते हैं कि नहीं? हाँ सभी खाते हैं। देखिए पोम ग्रेनेड मतलब होता है अनार, है ना। अनार जो हम लोग खाते हैं पोम ग्रेनेड उसको कहते हैं। पोम ग्रेनेड एक तरह का क्या है? फ्रूट है। अनार एक तरह का फल है ना। ये हो सकता है कि अनार फल के अंतर्गत आता है। तो मैट्रेस बेड क्या मैट्रेस बेड के अंदर आता है? नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 पोमग्रेनेट फ्रूट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्वायर पेरीमीटर। स्क्वायर पेरीमीटर दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस स्क्वायर दिया हुआ है, सर्कल सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ट्रायंगल दिया हुआ है। और ये आपके एसएससी के सीएसएसएल में पूछा गया सवाल है जो 2018 में पूछ लिया था ये एग्जामिनर ने। अब ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना वायरल सवाल है। देखने में आपको बहुत एकदम इजी लगता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बना भी नहीं पा रहे होंगे इसको। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है क्या? स्क्वायर में क्या होता है ना? स्क्वायर स्क्वायर में के साथ क्या दिया हुआ? स्क्वायर रेशियो आपका पेरीमीटर दिया हुआ, ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना। स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग एरिया भी हो सकता है, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है, फिर आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है ना। फिर आपका क्या होता है? डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होता है कि नहीं? ये सब होता है। तो अगर स्क्वायर का पेरीमीटर हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर हो सकता है तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस स्क्वायर। क्या सर्कमफ्रेंस पहले दिया हुआ है फिर स्क्वायर दिया हुआ है? क्या सर्कमफ्रेंस का स्क्वायर होगा? नहीं,
ऑप्शन में आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले यहाँ दिया हुआ स्क्वायर, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ पेरीमीटर, है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर हो सकता है ना, स्क्वायर का पेरीमीटर हो सकता है, लेकिन क्या सरकमफ्रेंस का सर्कल हो सकता है, सरकमफ्रेंस का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ आपका, सर्कल दिया हुआ, तो क्या सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, जरूर होता है कि नहीं। सर्कल सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है कि नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब बताइए ऑप्शन नंबर 3 क्या, पेरीमीटर रेक्टेंगल। अब पहले यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, फिर रेक्टेंगल, क्या पेरीमीटर का रेक्टेंगल होता है, नहीं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो सकता है, लेकिन पेरीमीटर का रेक्टेंगल होता है, नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया हुआ है एरिया का ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हो सकता है, लेकिन एरिया का रेक्टेंगल हो सकता नहीं हो सकता। तो इसके रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्क्वायर का पेरीमीटर हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार सर्कल का भी सरकमफ्रेंस हो सकता है, फॉर्मूला होता है। ये आपका क्लियर है, देखने में आपको इजी लगता होगा, पर ये बहुत ही अटपटा थोड़ा समझने लायक सवाल था, जो आपके एग्जाम में आपको घुरा फिरा के कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको नजरअंदाज नहीं करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये वाला, वर्ड गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेमीकोलन, मतलब ratio are related with each other by the some logic rules relation. Select the missing word pair of the right side of proportion from the given alternative based on the same logic / rule / relations electric current / ampere। अब बताइए अब इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ, टेम्परेचर वाट, जूल वर्क, रेजिस्टेंस सेकेंड, फोर्स न्यूटन। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, जिससे मैं आपको इसको अभी समझाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को समझाने के बाद उम्मीद करते हैं दुनिया में आपको ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं कराया होगा। ये मैं अपने तरफ से 100% कह रहा हूँ, 99.9% भी नहीं बल्कि 100%, कि आपको कहीं पर भी कोई भी इतना डीपली आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इसको करने के बाद एग्जामिनर आपसे इससे रिलेटेड दुनिया का कोई भी सवाल पूछ ले, एकदम आप आंख मूंद कर बिना टाइम वेस्ट किए एग्जाम में बिना कोई लॉजिक लगाए आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसी टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में नहीं बल्कि साइंस के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, क्योंकि एसएससी में साइंस भी एक आपका चैप्टर है जहाँ पे आपको ये फिजिक्स पढ़ना पड़ता है ना। तो एक काम से आपका दो वर्क होगा, दो काम हो जाएगा जो अभी हम आपको समझाने वाले हैं। इससे आपके रीजनिंग भी क्लियर हो जाएगा अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से, और आपके साइंस में फिजिक्स में पूछा गया सवाल जो आपके एग्जामिनर हो सकता है पूछ ले, तो वो भी आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है सिलेक्ट द, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मतलब ऑप्शन दिया हुआ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। देखिए हम लोग जैसा जानते हैं कि एम्पियर क्या है, एम्पियर आपका करंट का क्या है, ऐसा यूनिट है। एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन में क्या दिया, टेम्परेचर वाट। अब बताइए कि टेम्परेचर वाट, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट वाट होता है, नहीं होता। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। अब आपको याद ही नहीं है, अब आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे करिएगा एग्जाम में। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जूल वर्क। क्या जूल का ऐसा यूनिट वर्क होता है, नहीं। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस सेकंड। अब बताइए क्या सेकंड किसका, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, नहीं। टाइम का ऐसा यूनिट होता है, क्या सेकंड होता है। ठीक उसी प्रकार फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। एक और क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट ऐसा यूनिट होता है क्या, एम्पियर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको आपको डिस्कस में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरी अच्छी तरह क्लियर हो जाए
आपको फिर इसके रिलेटेड दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए आपके एग्जाम में पूछ ले, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा और देखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि ऐसा यूनिट होता क्या है। ऐसा यूनिट हम लोग, ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है। ऐसा यूनिट मतलब होता है कि सिस्टम इंटरनेशनल होता है, जिसको इंटरनेशनल द्वारा, विदेशी द्वारा इसका नाम क्या दे दिया गया, ऐसा यूनिट दे दिया गया। किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका नाम है, समझ लीजिए मेरा नाम है क्या, ऋषभ, उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार विदेशी लोगों ने क्या किया कि कोई चीज को एक यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक सिंबल दे दिया गया, और उस सिंबल से फिर उसका एक यूनिट तैयार हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बात कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के आपके यूनिट के बारे में, जिसको आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछते हैं। ठीक है, सिंबल हो जाएगा, इसके बाद सिंबल के बाद इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऐसा यूनिट। ऐसा ही यूनिट, है ना। अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सिंबल हो जाएगा। अब इस सब को नापने के लिए, इस सब को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का जरूरत पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट डिवाइस, यानी कि मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करते हैं हम आपके यहाँ पे तो चार्ट बना रहे हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए क्या है इलेक्ट्रिक करेंट, हम लोग जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, करंट, जो आपके अभी क्वेश्चन में आया था। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बोलिए या करंट बोलिए एक ही बात है। करंट का सिंबल क्या हो जाएगा, करंट को हम लोग कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलिए फर्स्ट। हाँ सही सर, करंट का रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा करंट का, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना। जगह थोड़ी छोटी हो गई है, मुझे थोड़ा दिखने में दिक्कत हो जाएगी सर। उम्मीद करते हैं आप अब क्लियर होगा।
सभी को तक ये पहुंच पाएगा आराम से और आसानी से, है ना। ऐसा ही यूनिट देखिए, करंट का सिंबल क्या होता है, आई होता है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, कौन फास्ट अप्लाई करिए, करंट का सिंबल क्या होता है, मतलब करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलिए, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है किसी को समझने में। देखिए ये हो गया, ये करंट का सिंबल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। करंट का सिंबल हो गया आई, करंट का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये करंट का मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी का ये सिंबल है, तो ठीक उसी प्रकार ये सिंबल किसका है, ये एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, हम लोग इसको समझने के लिए क्या बोलते हैं, एम्पियर। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आपको कैसे मिलेगा, तो इसको आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या, ए से, ठीक है क्लियर। ए एम्पियर यानी कि ए। अब हम लोग इसको नापते हैं किससे हैं, किससे नापते हैं बोलिए, इसको माप करंट को मापने का डिवाइस को क्या कहा जाता है, एम मीटर, या फिर क्या कहा जाता है, एम्पियर मीटर। एम मीटर और एम्पियर मीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत की परेशानी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका इस एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, और आपको अभी आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका होता है क्या है, कौन फास्ट अप्लाई करिए, फिजिक्स में होता है वोल्टेज, है ना, क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल बोलिए फर्स्ट, वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 20 है। और वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, तो हो जाता है आपका क्या, वोल्ट, है ना। ऐसा यूनिट क्या हो जाता है आपका वोल्टेज का, वोल्ट। और वोल्ट को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलिए फर्स्ट, वोल्ट को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 20 है। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और जो डिवाइस वोल्टेज को नापने के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो जैसे आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दे कि करंट क्या मापने का, करंट रेशियो एम मीटर, करंट रेशियो एम मीटर, तो वोल्टेज का क्या हो जाएगा। अब वो समझ ये नहीं जानेंगे करंट को मापने के लिए डिवाइस का नाम यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एम मीटर कहते हैं। ठीक उसी पर आपको याद रहेगा कि वोल्टेज को नापने का डिवाइस को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो आप आराम से सर मतलब सन सेकंड में, एक सेकंड में आपको नहीं लगेगा कि आपको उसके आंसर को सही करने के लिए, है ना। तो हम आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब तीसरे नंबर में क्या आ जाता है, फिजिक्स में करंट आ जाता है, वोल्टेज आ जाता है। अब बताइए अब क्या आ जाएगा, करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाता है फिर पावर, क्या आ जाता है, पावर। पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलिए फर्स्ट, हम लोग पावर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या से, पी से, है ना। पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। अब पावर का आपका असाइनमेंट क्या हो जाता है, वो तो बोलिए वाट, सही बोले। देखिए और क्या हो जाता है, वाट, है ना। पावर का यूनिट क्या जाता है, वाट। अब हम लोग वाट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बोलिए डब्ल्यू से, है ना। और पावर को नापने वाला डिवाइस को क्या कहा जाता है, पावर मीटर कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें
दूसरे टॉपिक के ऊपर क्या आ जाएगा आपको बोलिए, रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस को किससे रिविजन करते हैं हम लोग, सिंबल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। हम लोगों का रेजिस्टेंस कैसे यूनिट क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। क्या हो जाता है, ओम। ओम पर ना, हाँ। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है फिजिक्स में, ओम कहते हैं। अब हम लोग ओम को डिनोट किस तरह करते हैं, इसका साइन क्या होता है, ये आपका हो गया ओम, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में, क्या क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। अब ओम ओम अब बताइए रेजिस्टेंस को मापने का डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर, दूसरे अध्यय में बताइए। अब हम लोग क्या आ जाएगा, कौन, कैपेसिटेंस, यस। जिसका रेजिस्टर होता है फिजिक्स में, मतलब रेजिस्टेंस होता है, ठीक उसी तरह कैपेसिटेंस होता है। ये दो तरह के होता है, करंट को मापने के लिए डिवाइस मतलब कंट्रोल करने के लिए होता है, जिसका हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्लियर, है ना। तो आप कैपेसिटेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल किससे, सी से। जैसे कि आप लोग नाम ही देख रहे होंगे, वोल्टेज का बी, पावर का पी, रेजिस्टेंस का आर, कैपेसिटेंस का सी, ये सिंबल है। करंट का आई होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये करंट बोलिए, इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, बात बराबर ही है। सी का कैपेसिटेंस होगी। अब बताइए कि आप हम लोग इसको बोल सकते हैं, जैसे हम लोग ये फिजिक्स में सिंबल आपको मिलेगा ये वाला, लेकिन आपको हमको याद रखने के लिए इसको क्या कहा जाता है, एम्पियर, इसको क्या कहा जाता है, वोल्ट, इसको क्या कहा जाता है, वाट, इसको क्या कहा जाता है, ओम। अब ठीक उसी बार कैपेसिटेंस को क्या कहा जाता है, कौन फर्स्ट बोलिए, फराड, क्या कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपसे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ ले, क्या हो जाएगा, फराड। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा इसका कैपिटल एफ, क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ। कोई दिक्कत के परेशानी आता समझने में, बताइए। अब बताइए कि इसको मापने का डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं कैपेसिटेंस मीटर, क्या कहते हैं कैपेसिटेंस मीटर। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर, क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, अब बताइए इंडक्टेंस को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन फर्स्ट अप्लाई करिए। इंडक्टेंस हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, हाँ, क्या चीज से, तो कैपिटल एल, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, हेनरी। अब हम लोग इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच। हम आपको जितना जरा भी बता रहे हैं एग्जाम, आपको एग्जाम में या फिर आप रीजनिंग में बोल लीजिए, साइंस में बोल लीजिए, आपको एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको भूल से भी स्किप ना करिए और बहुत ही ध्यान से इसका समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इंडक्टेंस को हम लोग जो डिवाइस मतलब जो डिवाइस यूज होता है मापने के लिए, उसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोले तो इंडक्टेंस मीटर कहा जाता है। इंडक्शन मीटर कहा जाता है। अब हम लोग चलते बढ़ते आगे दूसरे क्वेश्चन का ऊपर, ये क्या है, ऑप्शन फ्रीक्वेंसी। अब बताइए फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, क्लियर है। अब बताइए कि फ्रीक्वेंसी का हम लोग ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, कौन फर्स्ट, हर्ट्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, एच ई आर
टी जेड, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में? क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या सिंबल होता है? तो कैपिटल एच और स्मॉल जेड, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। अब इसको हम लोग मापने के डिवाइस को क्या कहते हैं? कौन फर्स्ट? हम लोग इसको मापने के डिवाइस को कहते हैं ऑसिलोस्कोप। क्या कहते हैं? ऑसिलोस्कोप। क्या कहता था है? ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप कहा जाता है ना। फ्रीक्वेंसी को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का सिंबल मतलब हर्ट्ज का सिंबल क्या होता है? एच, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। और इसको हम लोग मापने के डिवाइस को क्या कहते हैं? ऑसिलोस्कोप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक क्वेश्चन मतलब टॉपिक के ऊपर। वो है आपका क्या? फ्रीक्वेंसी के बारे क्या जाता है? देखिए टाइम, है ना। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को रिप्रेजेंट कौन सा सिंबल से क्या जाता है? टी से, है ना। कैपिटल टी से हम लोग सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? तो टाइम कैसा यूनिट हो जाएगा आपका? सेकेंड। टाइम कैसा यूनिट क्या हो जाएगा? टाइम कैसा यूनिट हो जाएगा आपका? सेकेंड। ठीक है। अब सेकेंड को हम लोग डिवीजन किससे करते हैं? स्मॉल एस से। किससे करते हैं? स्मॉल एस से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो दिक्कत की परेशानी? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ठीक उसके प्रकार इसको हम मापने के डिवाइस को क्या कहते हैं? इसको मापने के डिवाइस को भी क्या कहा जाता है? ऑसिलोस्कोप कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे के ऊपर। क्या इसको क्या है? चार्ज। चार्ज जो हम लोग को, इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से कैपिटल क्यू से, है ना। कैसे क्या जाता है? कैपिटल क्यू से। इनसे सिंबल क्या होता है? कॉलम होता है। क्या होता है? कॉलम। और इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल सी से। और इसका मापने के डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। चार्ज मीटर। तो दिक्कत की परेशानी? क्या कहा जाता है? चार्ज मीटर। अब हम चलते क्या दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, कौन फर्स्ट? कंडक्टेंस। यस, कंडक्टेंस। देखिए चार्ज को हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्शन को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? कौन फर्स्ट? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या से? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जी से। ठीक है। अब कंडक्शन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंडक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा? बोलिए। कौन फर्स्ट ब्रेक करिए? कंडक्ट। देखिए हम लोग चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और कंडक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। चार्ज का आपका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, है ना। तो आपका इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कंडक्शन का आपका हो जाएगा सीमेंस हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सीमेंस कहते हैं। सीमेंस। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो रहेगा? जैसे कि नाम से पता चला सीमेंस, कैपिटल एस हो जाएगा। ठीक है। और इसका मापने का डिवाइस हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंडक्टिविटी मीटर।
कोई दिक्कत की परेशानी? अब देखिए, जो आपको एग्जाम में एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है वो क्या है, कंडक्शन तक तो हो गया है ना। अब आपसे क्या पूछेगा, कौन फास्ट ट्राई करिए। देखिए कौन बच्चे का आंसर आता है, मैं क्या लिखने वाला हूँ। हाँ देखिए, वर्क। जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताया था कि वर्क को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, बोलिए। वर्क हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे से, डब्ल्यू से, ठीक है। और वर्क को हम लोग क्या से ऐसे, मतलब वर्क ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, जैसे कि हम आपको पहले बताया था। तो डिकर के परेशानी समझने में बोलिए, जूल। अब जूल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को रिप्रेजेंट करते क्या, कैपिटल यस, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बताइए सब सबका, कि इसको हम लोग मापने के डिवाइस को क्या कहता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इस पर आंसर रिप्लाई करिएगा। अब हम आपको जितना भी सारे बता रहे हैं कि सभी को मापने के डिवाइस को क्या कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को ये रहा क्या, टेम्परेचर रहा ना। तो टेम्परेचर का हम लोग सिंबल क्या होता है, टी होता है ना, टी। और इसके ऐसे यूनिट क्या होता है, जैसे हम आपको शुरू में बताए थे, क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन होता है। यहाँ तक क्लियर है। और केल्विन का अब सिंबल क्या हो जाएगा, तो केल्विन का सिंबल हो जाएगा, इस नाम से पता चला रहा है क्या, के। तो डिकर के पहचाने हम लोग चलते क्या, फोर्स, ठीक है। फोर्स को हम लोग क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा अप्लाई करिए, फोर्स को रिप्रेजेंट करते क्या चीज है, कैपिटल एफ। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे हम आपको शुरू में बताया था क्या, न्यूटन, है ना। और इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, ठीक है। इसका अपने डिवाइस का क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। उम्मीद करते हैं कि और भी आपको यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो चलिए और मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा, फोर्स के बाद क्या आ सकता है आपका, बता बेटा, वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया, है ना, ये सभी कुछ हो गया। अब उसके बाद क्या आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। प्रेशर का क्या हो जाएगा बताइए, प्रेशर का सिंबल क्या होता है, पी होता है। और इसके एस यूनिट क्या होता है, एस यूनिट होता है आपका पास्कल, ठीक है। और पास्कल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। यहाँ तक क्लियर है, रिकर की परेशानी बताइए। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, और फिर हम आपको इसके नेक्स्ट क्लास में और भी आपको थोड़ा सा बचा हुआ है
उसका कुछ पोर्शन आपको हम करा देंगे, ठीक है। आप इतना सबका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कि इन सबको डिवाइस को मापने को क्या कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट रिप्लाई करिए। तो चलिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका यही है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आज से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है ना। तो आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यही, मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस दे देगा तो पूछेगा रेजिस्टेंस का मापने का डिवाइस को ओम मीटर कहते हैं। तो मान पूछेगा टाइम को मापने के डिवाइस को क्या कहा जाता है, आपको मालूम रहेगा तब तो इसका आंसर बता पाएंगे। अब हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये आपका कितना काम आने वाला है उस नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल में नए हैं तो इस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऋषभ सर ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और इस वीडियो को इतना लाइक करिए, इतना शेयर करिए, जिससे हर बच्चों तक ये पहुंचते रहे और सभी का कल्याण हो सके, है ना। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, है ना, राधे राधे।